पेट्रोल की अगर एक भी बूंद आंख में चली जाए क्या होगा, वजह जानकर दिमाग सन रह जाएगा। और एक ऐसा पेन जिसमें स्याही की जगह कीड़े भरे होते हैं। और आखिर क्यों जयपुर की राजकुमारी ताजमहल को अपना बता रही है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 9, वैसे तो हम पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ी या जनरेटर को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आंख में पेट्रोल चला जाए तो क्या होगा। असल में पेट्रोल हाइड्रोकार्बन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है और ये वो पदार्थ है जो किसी के भी जी का जंजाल बन सकता है। पर अगर गलती से पेट्रोल की एक बूंद भी इंसान की आंख में चली जाती है तो इससे आंख जल सकती है, यहाँ तक कि इसकी ज्यादा मात्रा आंख को फाड़ भी सकती है। तो अगर आप में इस पदार्थ को लेकर कुछ भी शरारत उछलती है तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 8, अभी आपने पेन के अंदर इंक देखी होगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी पेन है जो इंक से नहीं कीड़ों से चलता है। जी हाँ, असल में एक जापानीज कंपनी सोविनर ने एक ऐसा पेन बनाया है जिसमें इंक की जगह पैरासिटिक वर्म को एक लिक्विड में भरा गया है। अब ये वर्म्स वाला पेन क्यों बनाया गया है, ये सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि दरअसल इस पेन को कंपनी ने अपनी सेल को ग्रोथ देने के लिए बनाया है, ताकि मार्केट में उसका वर्चस्व बना रहे। नंबर 7, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं कि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहे। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की भी बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे दो ग्रह हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो ये बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। नंबर 6, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल को के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, पहली बार मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को को ने बनाया था। उसका काम बिना कंप्यूटर यूज किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों ही कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई। नंबर 5, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रहना नहीं चाहता, पर क्यों? असल में ये जगह है अफ्रीका में, जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं चाहता। बीर ताविल नाम का ये इलाका 2060 वर्ग किलोमीटर का है और मिस्र के साथ सूडान की सीमाओं के बीच है। ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया, जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीर ताविल सूखा ग्रस्त इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है, लेकिन इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। साल 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ एक झंडा लगाकर खुद को उत्तरी सूडान के राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया, और वो चाहता था कि उनकी बेटी राजकुमारी बने, जो कभी पूरा नहीं हो सका। नंबर 4, धरती के चक्कर के लगाने के पीछे फर्डिनेंड मैगलन का नाम आता है, पर यह असल में सच नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1480 में जन्मे फर्डिनेंड मैगलन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था, और साल 1519 में मैगलन अपने दल के साथ समुद्र के रास्ते स्पाइस द्वीप खोजने के लिए निकले थे। कई देशों से गुजरकर आखिर 3 साल बाद ये दल उसी जगह लौटा जहाँ से वो चला था। अब ट्विस्ट तो ये है कि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरा करने की खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। 270 लोगों के चालक दल के साथ शुरू हुई ये यात्रा जब खत्म हुई तो मात्र 18 लोग ही जिंदा बचे थे, और यात्रा के दौरान ही मैगलन की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला शख्स था। नंबर 3, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब साल 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में साल 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। नंबर 2, ताजमहल वैसे तो सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, जिस पर सिर्फ सदियों से शाहजहां और मुमताज का हक है, लेकिन ऐसे में कोई अचानक से आके कहे कि ये प्यार की इमारत मेरी है, कोई भी चौंक जाएगा। और ऐसा ही कुछ किया एक खूबसूरत राजकुमारी ने, जिसने कहा कि ताजमहल उनका है। असल में ये राजकुमारी दिया कुमारी है, जो कि बीजेपी से एमपी है। इनका ताल्लुक जयपुर राजघराने से है, जिनका कहना है कि ताजमहल उनके पूर्वजों का महल है, जिसे लेकर अब ये मुद्दा उबाल ले रहा है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या सच में राजकुमारी अपनी खूबसूरती का जलवा सरकार और शासन पर चला पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके
रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है। यही वजह है कि अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।